हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसी ट्रेनिंग्स। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले। लास्ट सेशन में हमने इस प्रोजेक्ट में डोर्स एंड विंडो अप्लाई कर दिए थे। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में हम लोग फ्लोर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ब्राउज़र से ग्राउंड फ्लोर में स्विच कर दूंगी। स्विच करने के बाद इस प्रोजेक्ट में हमने यहाँ पे कुछ फाउंडेशन वॉल ड्रॉ किए थे, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में अंडर लेयर का ऑप्शन होता है, उसके नीचे अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते तो यहाँ से हम लोग ग्राउंड फ्लोर सिलेक्ट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वो वॉल हमें शो होंगी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोर के लिए आर्किटेक्चर में जाने के बाद बिल्ड पैनल में फ्लोर का टूल होता है। ठीक है, इस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो फ्लोर आर्किटेक्चरल सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फ्लोर की कुछ प्रॉपर्टीज शो होंगी, उसके हाइट सब डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे हमारे जो स्टैंडर्ड फ्लोर टाइप से वो यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि जेनेरिक 150 mm, जेनेरिक 300 mm। ठीक है, यहाँ से हम लोग जेनेरिक 150 mm ही सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एडिट टाइप में जाएंगे। एडिट टाइप में जाने के बाद टाइप प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, प्रीव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा फ्लोर दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टाइप है उसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करने, इसके लिए हम लोग इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे, उसको नेम दे देंगे फ्लोर टाइल में, उसको नेम दे देती हूँ। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में एडिट का ऑप्शन है। ठीक है, एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग फ्लोर का मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कोई मटेरियल सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि सिरेमिक टाइल्स में यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ से इसका कलर भी मैं चूज कर लूंगी, वाइट कलर में मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, ग्राफिक्स में जाएंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम लोग पैटर्न में जाते तो यहाँ पे 250 mm स्क्वायर का यहाँ पे पैटर्न ऑलरेडी अप्लाई। अगर इसको एडिट करना है तो एडिट पे जाके हम लोग इसकी स्केल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर जो लाइन स्पेसिंग है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके कर देंगे, मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रही हूँ। ओके कर देंगे, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, यहाँ पे हमारा मटेरियल अप्लाई हो गया है। यहाँ पे थिकनेस में हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे, थिकनेस हम लोग एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, ओके कर देंगे। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ड्राइंग टूल्स है। ठीक है, ड्राइंग टूल्स में मैं यहाँ पे लास्ट का जो ऑप्शन है पिक वॉल्स वो सिलेक्ट कर देती हूँ। उससे क्या होता है, अगर हम कोई भी एक वॉल सिलेक्ट कर रहे तो पूरी वॉल यहाँ पे हमारी सिलेक्ट हो रही इस तरह से। ठीक है, अभी इस वॉल के लिए हमने लाइन यूज कर देती हूँ। फिर से मैं ऐसे पिक वॉल क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, अभी ये जो हमने यहाँ पे लाइंस ज्वाइन की है वो यहाँ पे ज्वाइन नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई टूल से एक्सटेंड कॉर्नर का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे इसको मैं सिलेक्ट कर देती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट एंड सेकंड इस तरह से हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको भी सेम एज इट इज हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद फिनिश मोड पे हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा। वुड यू लाइक वॉल वॉट गो अप टू दिस फ्लोर्स लेवल टू अटैच टू इट्स बॉटम। ठीक है, एस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा फ्लोर किस तरह से क्रिएट हो गया है 3D व्यू में स्विच करके देखते। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हमने फ्लोर ऐड कर दिया है। ठीक है, सो फ्लोर ऐड करने के बाद इस प्रोजेक्ट में हम लोग कुछ कंपोनेंट्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि बिल्ड पैनल, सॉरी, आर्किटेक्चर में जाने के बाद बिल्ड पैनल में आपके पास यहाँ पे कंपोनेंट का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको इस प्रोजेक्ट में कुछ कंपोनेंट्स ऐड करने
तो यहाँ पे क्लिक करके प्लेस अ कंपोनेंट हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज आपको शो होंगे, ठीक है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, डेस्क के कुछ पार्किंग स्पेस है, ट्रीज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारे स्टैंडर्ड कंपोनेंट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये अगर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनफ नहीं है तो यहाँ पे मोड में जाके लोड फैमिली का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग ब्राउज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद फर्नीचर फोल्डर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से बेड चाहिए, अगर हमको कोई बेड यहाँ पे अप्लाई करना है तो इस तरह से कोई भी बेड हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद प्रॉपर्टीज में उस बेड के यहाँ पे 3 टाइप्स अवेलेबल है, मतलब 3 साइज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। हम लोग पहले तो मैं एक ब्राउजर में जाके ग्राउंड फ्लोर में स्विच कर देती हूँ। स्विच करने के बाद हम लोग यहाँ से कंपोनेंट्स फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हमने बेड सिलेक्ट कर लिया है। बेड हमने ओपन किया है। तो बेड के प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे 3 साइजेस में अवेलेबल है, ठीक है। मैं लास्ट वाली साइज चूज कर लेती हूँ। इस तरह से हम लोग यहाँ पे बेड प्लेस कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। अगर इसके एंगल हमें चेंज करना है तो कीबोर्ड से हम लोग इसके लिए स्पेस यूज कर सकते हैं। इस तरह से स्पेस देके हम लोग इसके एंगल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये विंडो बेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये साइड पे भी हम लोग इसी तरह से बेड इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इस तरह से हम लोग इस प्रोजेक्ट में बेड ऐड कर सकते। अगर कुछ और कंपोनेंट हमको यहाँ पे अप्लाई करने ऐड करने तो सेम कंपोनेंट्स में जाकर प्लेस कंपोनेंट्स, यहाँ से कोई भी आप कंपोनेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर लोड फैमिली से मैं यहाँ पे कुछ सीटिंग के लिए चूज कर लेती हूँ। फर्नीचर फोल्डर सिलेक्ट कर देंगे, सीटिंग, यहाँ से कोई भी सोफा या फिर चेयर में ले लेती हूँ। ये सोफा मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगी इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको इसके साइजेस चेंज करने हैं तो एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट में जाने के बाद आप लोग इसका डुप्लीकेट भी यहाँ से कर सकते हैं। सोफा टू इसको मैं नेम दे देती हूँ, ठीक है। नेम देने के बाद हम लोग यहाँ से इसके साइजेस चेंज कर देंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं इसको 1 मीटर कर देती हूँ। हाइट में इसकी 0.8 कर देती हूँ। विड्थ इसकी मैं 2 मीटर कर देती हूँ, ठीक है। ओके कर देंगे। यहाँ से इसका जो मटेरियल है वो भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं, या फिर इसका जो कलर है वो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। ब्राउन कलर में इसको दे देते हैं, ओके कर देंगे। इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। अप्लाई, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे सोफा प्लेस कर सकते हैं, ठीक। और कुछ कंपोनेंट्स मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। फर्नीचर में जाएंगे, यहाँ पे सिटिंग्स के लिए कुछ और, ठीक है।
ये चेयर मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अभी हमको इसको रोटेट करना है, तो इसको सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। रोटेट के लिए रोटेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ डॉट या फिर बबल जैसा सिंबल आपको दिखाई देगा, तो इस तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। 190 डिग्री में मैंने इसको रोटेट कर दिया। सेम इसको भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट ऐड कर दिए। यहाँ पे हम लोग कोई डेस्क या फिर टिपवाय यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। फर्नीचर टेबल यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। इस तरह का टेबल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो इसके भी 2 या 3 साइजेस हमें यहाँ पे शो हो रही है। 2 साइजेस हमें यहाँ पे इसकी शो हो रही है। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको प्लेस कर दूंगी। रोटेट करने के लिए स्पेस यूज करेंगे। ठीक है, 3D में स्विच करके देखते कि हमारे कंपोनेंट यहाँ पे किस तरह से हमने प्लेस किए। ओके, जिस तरह से हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स हमारे प्लेस कर दिए। फिर से मैं ग्राउंड फ्लोर में चली जाती हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स और अप्लाई कर सकते। लोअर फैमिली में जाएंगे, यहाँ से मैं प्लम्बिंग का फोल्डर सिलेक्ट कर देती हूँ। बंद कर देंगे। स्पेस यूज करेंगे रोटेट करने के लिए। ओके, सो इस तरह से आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे किचन है, मैं यहाँ पे कुछ किचन कैबिनेट यहाँ पे डिजाइन कर सकती हूँ। जैसे कि कंपोनेंट्स में जाएंगे, यहाँ से मैं कोई किचन कैबिनेट यहाँ से सिलेक्ट कर देती हूँ। मेरा किचन कैबिनेट यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में मैं स्विच कर देती हूँ पहले तो। ठीक है, किचन कैबिनेट यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे हम लोग टीवी स्टोरेज के लिए कुछ ऐड कर सकते हैं। सॉरी, टीवी के लिए कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बफेट हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेट करने के बाद ये जो सोफा है यहाँ पे हम लोग कुछ और चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से कोई और सोफा हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाला देखते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग यहाँ पे सोफा सेट कर सकते हैं। ये टेबल में यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। पहले वाला टेबल हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया था। ठीक है, ये टेबल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद और कुछ सोफा या फिर चेयर में यहाँ पे अवेलेबल, कुछ सोफा या फिर कोई चेयर में यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ठीक है, इस तरह से चेयर में यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। इसको शिफ्ट प्रेस करके एडजस्ट कर दूंगी इस तरह से। ठीक है, इसका मटेरियल या फिर कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। एडिट टाइप में जाएंगे।
एडिट में जाने के बाद यहाँ से हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं या फिर इसका मटेरियल हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको मटेरियल दे देते, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, 3D में स्विच करके देखेंगे कि किस तरह से हमारे कंपोनेंट यहाँ पे हमने ऐड किए। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे सोफा चेयर ऐड कर दिए, टेबल हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। इसको एडिट टाइप में जाके हम लोग इसका मटेरियल भी चेंज कर सकते। इसको डुप्लीकेट में नेम दे देती हूँ टेबल। ओके, डुप्लीकेट करने के बाद हम लोग टेबल का मटेरियल यहाँ से चेंज कर सकते। इसको कुछ ठीक है, वुड का मटेरियल हमने इसको अप्लाई कर दिया है। वुड का मटेरियल हमने इसको अप्लाई कर दिया है, ओके कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स ऐड कर लिए। कंपोनेंट्स में जाएंगे, अगर और कुछ कंपोनेंट्स हमको यहाँ पे ऐड करने हैं जैसे कि ठीक है, ये बेड जो है, ये बेड हम लोग यहाँ से चेंज कर लेते। ये बेड में यहाँ से डिलीट कर दूंगी। कंपोनेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग ये वाला बेड प्लेस कर देते। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे भी मैं सेम वही बेड प्लेस कर देती हूँ। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे बेड ऐड कर दिया हमने। और देखते और क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग इसमें। ओके, इनफ है। देखते हैं 3D में स्विच करके कि किस तरह से हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स ऐड किए।